हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में डिसेंट को लेके, दैट हाउ किनशिप सिस्टम इज अंडरस्टूड रिफ्लेक्टेड थ्रू डिसेंट। तो आज हम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में अलायंस को लेंगे। बेसिकली अलायंस को हम लोग लेविस्ट्रस से जोड़ के बात करते हैं, दैट हाउ अलायंस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप इंक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ पैटर्न्स एंड रूल्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे जो किनशिप को, नातेदारी को हम मैरिज से जोड़ के उस पैटर्न को या उस सिस्टम्स को समझते हैं। व्हेन ए सोशियोलॉजिस्ट pays special attention to the aspects of kinship, we say he or she is following the alliance approach to understand the patterns of kinship. तो मैरिज से जुड़े हुए चीजों को लेके जब हम नातेदारी व्यवस्था को समझते हैं, that how it creates a unique pattern because of the rules of marriage। शादी विवाह से जुड़ा हुआ जो व्यवस्था है, उससे कैसे एक पर्टिकुलर किनशिप पैटर्न डेवलप होता है, दैट इज particularly part of the alliance approach. Many studies of kinship in India have focused on marriage as an alliance between two groups and on kinship terminology as a reflection of the nature of alliance. तो यहाँ पे एक नेचर ऑफ अलायंस को किस तरीके से हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजी को, जो मैरिज के माध्यम से डिफरेंट ग्रुप के बीच में एक नातेदारी डेवलप होता है। Because of their concentration on relationship arising out of marriage, we say that these studies follow the alliance approach. तो हमारी नातेदारी की जो डेवलपमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ द मैरिज। सो मैरिज के माध्यम से जो एक नातेदारी, एक मेल के साथ, ससुराल के साथ, उस जो रिलेशनशिप, फिर उनके बच्चों के साथ, उनके घर के परिवार के साथ जो रिश्ता डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैरिज, so that becomes the part of the alliance approach. So Louis Dumo, the main exponent of this approach is Louis Dumo, and he has emphasized the role played by marriage in the field of kinship, especially in South India. So that how the idea of marriage creates a certain type of kinship pattern in South India that is being studied by Louis Dumo. By showing the opposition between consanguineous and affines as reflected in the Dravidian kinship terminology. So द्रविडियन जो किनशिप टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं, जो ब्लड रिलेशनशिप के साथ कंsanguine एंड अफाइन जो मैरिटल रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच में जो द्रविडियन किनशिप टर्मिनोलॉजी में, that creates a different structure that Dumo has made an important contribution to our understanding of kinship system in India in general and South Indian in particular. तो साउथ इंडिया में जब हमारे पास प्रेफरेंशियल मैरिज, क्रॉस कजिन मैरिज जिसको हम कहते हैं, उस आधार पर तो हमारी मैरिज की जो फॉर्मूला है, कैसे भांजी के साथ मामा की रिलेशनशिप, एक मामा भांजी एक किनशिप था, और उसको फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ मैरिटल रिलेशनशिप, फिर उसकी जो डायनामिक्स चेंज हो जाता है, दैट इज क्लियर कट दैट आइडिया ऑफ marriage in South India creates a different kinship terminology in Dravidian social structure, particularly in South India. And Dumo applied this idea of structural theory of kinship, that how it brings out the repetition of intermarriage through the course of generations. तो ये जो मैरिज विद इन देयर ओन किनशिप मॉडल, जो अपनी नातेदारी के बीच में जो शादी होता है, generation after generations, so there is a different kinship pattern arises out of this type of marriage. सो पैरेलल क्रॉस कजिन, ये दोनों जो के बीच में जो रिलेशनशिप को लेके जब हम अलायंस थ्योरी पे अप्लाई करते हैं, देन किनशिप गिव्स ए डिफरेंट पैटर्न. सो पैरेलल marriage basically we find in Islam या Muslim community, whereas cross cousin marriage we find in South India, जिसको हम द्रविडियन किनशिप पैटर्न में हम लोगों को मैरिज के माध्यम से एक नई किनशिप टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं. The alliance approach to the study of kinship has helped sociologists to discuss and explain the distinction between bride givers and bride takers. तो ये जो अलायंस अप्रोच हम लोग ब्राइड गिवर और ब्राइड टेकर को लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट करता है कि किस तरीके से साउथ में या अमंग द किन्स में जब शादी होती है, तो किनशिप पैटर्न एक डिफरेंट पैटर्न को डेवलप करता है, दैट हाउ योर रिलेशनशिप चेंज्ड, एक किन से दूसरे किनशिप टर्मिनोलॉजी को आप सकते हो. जैसे मामा भांजी एक किनशिप टर्मिनोलॉजी एक दूसरे के लिए यूज था, but once they became husband and wife, so that's a different kin you develop.
So both marital and consanguineal are part of that type of relationship where you create a model that how alliance approach is important to understand the kinship, especially in the context of the South India, where we have preferential marriage, and in Islam, we have the parallel cousin marriage. Thank you so much for watching Dhal Sir classes.